सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम गणतंत्र राष्ट्र हैं। जान लेते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहां का सर्वोच्च पद वंश परंपरा के अनुसार न होकर के निर्वाचित तरीके से होता है। हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वह निर्वाचित पद है, ना कि वंश परंपरा के तहत नियुक्त हुआ पद। आइए दोस्तों जानते हैं संविधान क्या है। संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके तहत किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान राज्य की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है और उनकी व्याख्या करता है। आपको पता है, हम लोग लंबे समय तक दूसरे राष्ट्र के गुलाम थे। गुलामी की वो बेड़ियां आज भी हमें झकझोर देती है। जब हम दूसरे राष्ट्र के गुलाम थे, तब प्रश्न उठता है, आखिरकार कैसे बना था भारत का संविधान। भारत के संविधान निर्माण के विकास को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संविधान का विकास और ब्रिटिश क्राउन के अधीन संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया के तहत जो संविधान का विकास हुआ वह चूंकि कंपनी के लिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 पारित हुए थे। जबकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू जेम्स और सुधार अधिनियम 1919 तथा इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बेटन योजना 1947 शामिल है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह कहा गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा मांगी जा रही अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है। अतः इस आयोग का पूरे देश में विरोध किया गया। इसी विरोध के चलते पंजाब के लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच भारत सचिव बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो सभी दलों को मान्य हो। इसलिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने सुझाव 10 अगस्त 1928 को दिए। इसमें कहा गया कि औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों का केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था आदि बातें कही गई। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट से निपटने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व की सरकार बनी और उन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन बनाया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर
नौसेना मंत्री थे। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गए। कैबिनेट मिशन ने कहा, भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कुल 13 सदस्य थे, जबकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों को शामिल किया गया और अब अंतरिम सरकार में सदस्य संख्या बढ़कर 15 हो गई। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जो कि 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जबकि 93 सदस्य जो मनोनीत होने थे सभी देशी रियासतों से थे। इनके लिए नियम बनाया गया कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि उस संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। मान्यता प्राप्त 3 समुदाय थे, एक सामान्य, 2 मुस्लिम और तीसरा सिख, केवल पंजाब प्रांत में। चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तथा अन्य सीटें निर्दलीय या छोटे दलों को मिली। इस चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 के पूर्वी बंगाल प्रांत से हुआ था, किंतु यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः कांग्रेस ने पूना की सीट के प्रत्याशी M.R. जयकर से त्याग पत्र दिलाया और उस सीट से पुनः उपचुनाव में बाबा साहब को भेजा गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा विनेगर नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश बने। इस बैठक में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। भारतीय गणराज्य और प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। संविधान निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सारी समितियों का निर्माण किया गया था, जैसे कि प्रारूप समिति, संचालन समिति, नियम समिति, संघीशक समिति व अन्य। इन सब में सबसे प्रमुख जो समिति थी वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति थी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति का काम था कि वह संविधान के लिए मसौदा बनकर तैयार करे। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तब संविधान को पास करने का प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा 63,96,729 रुपए खर्च हुए। जब मूल रूप से संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 400 से ज्यादा अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इसका संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। संविधान के कुछ हिस्से 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। इन हिस्सों में अनुच्छेद
5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 व 394। इस प्रकार संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार बनकर तैयार हो गया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान। हम उन तमाम संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं जिसकी वजह से आज भारत गणतंत्र देश है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।